सत्र 1। अंत के दिनों में प्रभु वास्तव में कैसे आएंगे और उनकी वापसी का स्वागत कैसे करें। 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने वादा किया था, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। जो लोग प्रभु में विश्वास करते हैं, उनके लिए यह वादा हमारी सबसे बड़ी आशा है। अगर हम अपने जीवन काल में प्रभु का स्वागत कर सकते हैं, तो यह सबसे बड़ा आशीष होगा और हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। लेकिन अगर हम प्रभु का स्वागत करने में विफल रहते हैं, तो यह सबसे बड़ा पछतावा होगा, जिसे हम अनंत काल तक अपने साथ लेकर चलेंगे। तो अंत के दिनों में प्रभु की वापसी के संकेत क्या हैं? 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने स्वयं भविष्यवाणी की थी, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। क्या आपको लगता है कि ये सभी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं? क्या हम अंत के दिनों में जी रहे हैं? क्या यह प्रभु के लौटने का समय है? अभी आपदाएं एक के बाद एक पूरी दुनिया पर हमला कर रही हैं। वे अधिक गंभीर और लगातार अधिक होती जा रही हैं। अकाल, बाढ़, सूखा, भूकंप, महामारी और यहाँ तक कि युद्ध भी दिखाई दिए हैं। यह पुष्टि करता है कि बड़ी आपदाएं शुरू हो गई हैं, जिसका अर्थ है कि यह वास्तव में प्रभु की वापसी का समय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रभु वास्तव में कैसे आएंगे और हमें उनका स्वागत कैसे करना चाहिए? कुछ लोग कह सकते हैं, यह हमारी चिंता का विषय नहीं है। प्रभु तब आएंगे जब उन्हें मान लीजिए आना है। लेकिन भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं, बाइबल प्रभु का स्वागत करने के 2 अलग अलग तरीकों का वर्णन करती है। बुद्धिमान कुंवारियों का तरीका और मूर्ख कुंवारियों का तरीका। बुद्धिमान कुंवारियां निष्क्रिय रूप से प्रतीक्षा नहीं करती, वे सक्रिय रूप से प्रभु के आगमन की तलाश करती हैं और तैयारी करती हैं। उनका तेल तैयार रहता है, जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा था, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। और मूर्ख कुंवारियों के बारे में क्या? वे प्रभु के आगमन के बारे में उदासीन हैं। प्रभु की इच्छा को समझने की कोशिश करने के बजाय पारंपरिक मान्यताओं और अपनी धारणाओं और कल्पनाओं से हठपूर्वक चिपके रहते हैं। और इसलिए हालांकि वे प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे उनका स्वागत करने का अवसर खो देंगे। इस बाइबल अध्ययन में हम प्रभु के आगमन के बड़े मामले पर गहराई से चर्चा करेंगे। एक ऐसा विषय जो निर्धारित करता है कि हम उनका स्वागत कर सकते हैं या नहीं, और एक अच्छी मंजिल पा सकते हैं या नहीं। यदि आप आने वाली आपदाओं से बचना चाहते हैं, एक बुद्धिमान कुंवारी बनना चाहते हैं, अपना तेल तैयार करना चाहते हैं, प्रभु यीशु की वापसी का स्वागत करना चाहते हैं और एक सुंदर मंजिल पाना चाहते हैं, तो आज का विषय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला, प्रभु यीशु ने मनुष्य के पुत्र के आगमन की भविष्यवाणी की थी। भाइयों और बहनों, सबसे पहले आइए एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करें। प्रभु अंत के दिनों में वास्तव में कैसे आएंगे? धार्मिक जगत में बहुत से लोग मानते हैं कि प्रभु निश्चित रूप से बादल पर उतरेंगे।
वे प्रकाशित वाक्य एक साथ की ओर इशारा करते हैं, जिसमें भविष्यवाणी की गई है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। इसके आधार पर वे आशा करते हैं कि जब प्रभु लौटेंगे, स्वर्गदूत अपनी तुरही बजाएंगे और वह बड़ी महिमा के साथ बादल पर उतरेंगे। प्रभु का एक बादल पर आना निश्चित रूप से पूरा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब प्रभु यीशु बादलों के साथ आएंगे तो वह समय क्या होगा? शास्त्र कहता है, पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। तार्किक रूप से प्रभु का बादल पर उतरना खुशी के जश्न का दिन होना चाहिए। फिर क्यों सभी लोग विलाप करेंगे? यहाँ एक गहरा रहस्य है जिसे जानने की जरूरत है। बाइबल में प्रभु की वापसी के बारे में वास्तव में कई भविष्यवाणियां हैं और बादल पर उतरना केवल एक ही नहीं है। अगर हम सिर्फ एक या दो आयतों के आधार पर इस बात पर जोर देते हैं कि प्रभु सिर्फ बादल पर ही आएंगे, तो क्या यह निष्कर्ष पर पहुंचना नहीं है? ऐसा करने से हम प्रभु का स्वागत करने का अवसर चूकने और उनके द्वारा हटाए जाने की संभावना बहुत अधिक है। प्रभु कैसे वापस आएंगे, इसे सही तरह से समझने के लिए हमें सभी अलग अलग भविष्यवाणियों पर शांति से विचार करना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे, हमें नई और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। प्रभु की वापसी के बारे में बाइबल में कई भविष्यवाणियां हैं। प्रभु यीशु से भविष्यवाणियां, मनुष्यों से भविष्यवाणियां और स्वर्गदूतों से भविष्यवाणियां। अगर हम जानना चाहते हैं कि प्रभु कैसे लौटेंगे, तो किसकी भविष्यवाणियां सबसे सटीक हैं? बेशक हमें खुद प्रभु यीशु की भविष्यवाणियों पर भरोसा करना चाहिए। हालांकि धार्मिक दुनिया में ज्यादातर लोग मानवीय भविष्यवाणियों का हवाला देते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रभु खुले तौर पर बादल पर प्रकट होंगे, जबकि वे प्रभु यीशु द्वारा कही गई बातों को नजरअंदाज करते हैं। प्रभु की वापसी कोई आसान बात नहीं है, लेकिन इसमें कई रहस्य हैं जिन्हें तलाशने की जरूरत है। प्रभु यीशु ने कहा था, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। कोई मनुष्य उस दिन या घड़ी के विषय में नहीं जानता है, यहाँ तक कि स्वर्ग के स्वर्गदूत भी नहीं। इसलिए प्रभु का स्वागत करने के लिए हमें प्रभु यीशु की अपनी भविष्यवाणियों पर भरोसा करना चाहिए। तभी हम उनका स्वागत करने की आशा कर सकते हैं। तो आइए हम प्रभु यीशु की अपनी भविष्यवाणियों पर एक साथ नजर डालें। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आ रहा है,
उससे भेंट करने के लिए चलो। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। देख, मैं चोर के समान आता हूं। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु यीशु की इन भविष्यवाणियों में से किसी में भी बादल पर उतरने का उल्लेख नहीं है, जहां हर आंख उसे देख सकती है। इसलिए प्रभु का आगमन सिर्फ एक ही तरीके से नहीं होता, जैसा कि हमने कल्पना की है। खास तौर पर ये कुछ आयतें कई मुख्य बिंदुओं का बार बार जिक्र करती हैं। मनुष्य के पुत्र का आना, चोर के रूप में आना, परमेश्वर की वाणी सुनना, और यह तथ्य है कि उन्हें इस पीढ़ी द्वारा अस्वीकृत किया जाएगा, और इत्यादि। तो मनुष्य का पुत्र का आना और चोर के रूप में आना वास्तव में क्या दर्शाता है? हमें केवल परमेश्वर की वाणी सुनकर ही प्रभु का स्वागत क्यों करने की जरूरत है? और वह वापस आएंगे तो इस पीढ़ी द्वारा उसे क्यों अस्वीकार कर दिया जाएगा? यहाँ महान रहस्य और सत्य हैं जिन्हें खोजा जाना चाहिए। भाइयों और बहनों, आइए सबसे पहले एक प्रश्न पर विचार करें। इन सभी भविष्यवाणियों में मनुष्य के पुत्र के आने का उल्लेख है। मनुष्य का पुत्र शब्द किसको संदर्भित करता है? ए, परमेश्वर का आध्यात्मिक शरीर जो अप्रत्यक्ष और अलौकिक है। बी, जो मनुष्य से जन्मा हुआ हो, एक सामान्य मानवीय रूप और विकास प्रक्रिया वाला हो। सी, मैं निश्चित नहीं हूं। सही उत्तर है बी। मनुष्य का पुत्र किसी ऐसे को संदर्भित करता है जो मनुष्य से जन्मा हुआ हो, एक सामान्य मानवीय रूप और विकास प्रक्रिया वाला हो। क्या आपने सही उत्तर दिया? मनुष्य का पुत्र किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो मनुष्य से जन्म लेता है और सामान्य मानवता रखता है और विकास की सामान्य प्रक्रिया से गुजरता है। आत्मा को मनुष्य का पुत्र नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए, यहोवा परमेश्वर आत्मा है, उसका कोई भौतिक रूप या छवि नहीं है, इसलिए उसे कभी मनुष्य का पुत्र नहीं कहा जा सकता। कुछ लोगों ने पहले स्वर्गदूतों को देखा है, लेकिन चूंकि स्वर्गदूत भी आध्यात्मिक प्राणी हैं, इसलिए उन्हें भी मनुष्य का पुत्र नहीं कहा जा सकता। मनुष्य का पुत्र विशेष रूप से देहधारी परमेश्वर को संदर्भित करता है। देह धारण। मनुष्य का पुत्र और आध्यात्मिक शरीर एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। मनुष्य का पुत्र सामान्य मनुष्यों से जन्म लेता है और एक साधारण व्यक्ति के रूप में प्रकट होता है। प्रभु यीशु के बारे में सोचें। वह एक सामान्य साधारण व्यक्ति की तरह दिखते और रहते थे। वह खाते थे, सोते थे और उनकी ज़रूरतें भी एक सामान्य मनुष्य जैसी ही थी। जब प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि वे अंत के दिनों में मनुष्य के पुत्र के रूप में लौटेंगे, तो उनका अभिप्राय था कि वे हमें बचाने के लिए दूसरी बार देहधारी होंगे। परमेश्वर के देहधारी होने का अर्थ है कि स्वर्ग का परमेश्वर पृथ्वी पर आता है और मनुष्य बन जाता है। उसके पास
एक सामान्य देह है, सामान्य मानवता है जो प्रत्यक्ष, मूर्त और वास्तविक है। वह वास्तव में पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच रहता है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर का सार देहधारी हो जाता है, मनुष्य बन जाता है। इसलिए जब प्रभु यीशु ने कहा मनुष्य का पुत्र आता है, वह दूसरी बार देहधारी होकर अंत के दिनों में लौटने का उल्लेख कर रहा था। प्रभु यीशु ने भी भविष्यवाणी की थी, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। अंश, परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। यह इस बात का और भी सबूत है कि प्रभु देह में आएंगे। केवल तभी जब परमेश्वर देह में मनुष्यों के बीच आएंगे, उनका प्रतिरोध किया जाएगा और उनकी निंदा की जाएगी। केवल तभी वे पीड़ा उठा सकते हैं और इस पीढ़ी द्वारा अस्वीकार किए जा सकते हैं। यदि वे एक शानदार आध्यात्मिक शरीर में बादल पर उतरते हुए आएं, तो कौन उनका प्रतिरोध करने की हिम्मत करेगा? तब बहुत दुख उठाने की बात ही नहीं होगी। इस पीढ़ी द्वारा फिर से अस्वीकार किए जाने की तो बात ही दूर की है। इसलिए प्रभु यीशु की वापसी निश्चित रूप से देह में होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ लोग पूछ सकते हैं, यदि वह देह में आ रहा है तो भविष्यवाणी में केवल देह क्यों नहीं कहा गया? इसमें मनुष्य का पुत्र क्यों कहा गया है? यह भविष्यवाणी की प्रकृति है। सभी भविष्यवाणियों में छिपे अर्थ होते हैं। यदि इसमें सीधे तौर पर देह में आने के बारे में कहा गया होता, तब यह भविष्यवाणी नहीं होती, बल्कि केवल भाषण होता। लेकिन समझ रखने वाले लोग जो मनुष्य के पुत्र के अर्थ पर विचार करते हैं, उन्हें अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी और वे समझेंगे कि इसका अर्थ है परमेश्वर का देह बनना। शायद हो सकता है कि आपने यह पहली बार सुना हो, लेकिन हमें जल्दबाजी में निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। अगर आप विनम्र हृदय से सुनना जारी रखेंगे, आपको परमेश्वर के देह में लौटने के और भी सबूत मिलेंगे। बाइबल यह भी भविष्यवाणी करती है, यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। देख, मैं चोर के समान आता हूं। तो प्रभु का चोर के समान आने का क्या अर्थ है और यह कैसे पूरा होता है? चोर की तरह आना स्पष्ट रूप से एक रूपक है। यह प्रभु की वापसी के तरीके का वर्णन करता है। गुप्त रूप से, चुपचाप, लोगों द्वारा पहचाने नहीं जाने, खुले में नहीं और बिना किसी धूमधाम के, जो उनके आगमन को सभी के लिए स्पष्ट कर देगा। चोर की तरह गुप्त रूप से आने का यही सही अर्थ है। लोग उसे देखेंगे, लेकिन यह नहीं पहचान पाएंगे कि वह परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु यीशु ने अंत के दिनों में प्रकट होने और कार्य करने के लिए देह में अपनी वापसी का वर्णन करने के लिए इस रूपक का उपयोग किया, और यह वास्तव में एक उपयुक्त वर्णन है। यह बिल्कुल वैसा ही है
जब प्रभु यीशु पहली बार प्रकट हुए थे। बाहरी रूप से वे एक साधारण व्यक्ति थे। कोई भी उन्हें देखकर नहीं बता सकता था कि वह परमेश्वर है। यदि लोग उनको देखकर उन्हें मसीहा के रूप में पहचान सकते तो वे उन्हें क्रूस पर नहीं चढ़ाते। यह दर्शाता है कि लोग उनके बाहरी रूप के आधार पर देहधारी परमेश्वर को नहीं पहचान सकते। बाइबल में और भी उदाहरण हैं। जब यीशु ने कुएं पर सामरी स्त्री से पानी मांगा तो उसने सोचा कि वह किसी अजनबी से बात कर रही है। साथ ही जब यहूदा ने प्रभु यीशु को धोखा दिया तो यहूदा को यीशु के गाल पर चूमना पड़ा ताकि रोमन सैनिक उन्हें पहचान सके। देहधारी प्रभु यीशु किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह ही दिखते थे। बाहरी रूप से वे एक साधारण व्यक्ति थे। यही कारण है कि लोग उन्हें केवल उनके रूप से नहीं पहचान सकते थे। जैसे हम किसी चोर को उनके बाहरी रूप को देखकर नहीं पहचान सकते। इसलिए जब प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की, मैं चोर के समान आता हूं, तो वे ठीक उसी बात का उल्लेख कर रहे थे कि वे दूसरी बार देह में लौटेंगे। दूसरा, प्रभु सबसे पहले गुप्त रूप से देह में आएंगे और फिर खुले तौर पर एक बादल पर प्रकट होंगे। प्रभु यीशु की अपनी भविष्यवाणियों से हम समझते हैं कि वह देह में लौटेंगे, मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे और कार्य करेंगे। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। लेकिन इससे एक सवाल उठता है, प्रकाशित वाक्य 1:7 में ऐसा क्यों कहा गया है? देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। यह अंश स्पष्ट रूप से प्रभु के बादल पर उतरने का उल्लेख करता है। फिर भी हमने अभी जो शास्त्र देखे हैं वे उसके देह में आने की बात करते हैं। यह विरोधाभास जैसा लग सकता है, लेकिन वास्तव में इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। परमेश्वर की सभी भविष्यवाणियां पूरी होंगी, लेकिन वे चरणों में पूरी होंगी। मनुष्य के पुत्र का आना और बादल पर उतरना दोनों ही पूरी होंगी, लेकिन उनका एक क्रम है। जब प्रभु वापस लौटेंगे, वे पहले कार्य करने और बोलने के लिए गुप्त रूप से देह में आएंगे और फिर वे सार्वजनिक रूप से बादल पर उतरेंगे। प्रभु की वापसी 2 चरणों में विभाजित है, गुप्त आगमन और सार्वजनिक रूप से प्रकट होना। पहले प्रभु सत्य को व्यक्त करने और अंत के दिनों में न्याय का कार्य करने के लिए देह में एक चोर की तरह आते हैं। प्राथमिक उद्देश्य विजेताओं का एक समूह बनाना है जो इस भविष्यवाणी को पूरा करता है कि न्याय परमेश्वर के घर से शुरू होना चाहिए। जब परमेश्वर गुप्त रूप से देह में लौटते हैं तो यह अंत के दिनों में न्याय के कार्य की शुरुआत को चिन्हित करता है, और यह इस प्रकार होता है। सबसे पहले वह परमेश्वर के घर से शुरू होने वाले न्याय के कार्य को अंजाम देते हैं। परमेश्वर उन लोगों को शुद्ध करते हैं और बचाते हैं जो उसकी वाणी सुनते हैं और उसके सामने लाए जाते हैं, उन्हें विजेता बनाते हैं। फिर परमेश्वर सिय्योन लौटते हैं
बड़ी आपदाएं आने लगती हैं और परमेश्वर इस पुरानी दुनिया को दंडित करने और नष्ट करने के लिए आपदाओं का उपयोग करते हैं। यह अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय के कार्य के चरमोत्कर्ष को चिन्हित करेगा। अंत में बड़ी आपदाओं के बाद परमेश्वर एक बादल पर उतरेंगे और सभी के सामने खुले तौर पर प्रकट होंगे। उस समय न्याय का कार्य पूरा हो जाएगा और परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर प्रकट होगा। तो 2 चरणों को संक्षेप में प्रस्तुत करें। आपदाओं से पहले प्रभु सत्य को व्यक्त करने और न्याय का कार्य करने के लिए गुप्त रूप से देह में लौटते हैं। आपदाओं के बाद वे अच्छे लोगों को पुरस्कृत करने और दुष्टों को दंडित करने के लिए खुले तौर पर आध्यात्मिक शरीर में बादल पर उतरते हैं। इन दोनों घटनाओं की भविष्यवाणी प्रभु ने की थी। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन कभी नहीं टलेंगे। लेकिन क्या प्रभु का देह में स्वागत करने और उन्हें बादल पर उतरते देखने की प्रतीक्षा करने में कोई अंतर है? यदि हम प्रभु को केवल तभी स्वीकार करें जब वह सार्वजनिक रूप से बादल पर उतरेंगे और उनके देह में लौटने को अस्वीकार करें, तो परिणाम क्या होंगे? इसे समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि प्रभु देह में आने पर क्या कार्य करेंगे। आपदाओं से पहले प्रभु विजेताओं का एक समूह बनाने के लिए गुप्त रूप से देह में आते हैं। जब तक हम प्रभु को लाखों स्वर्गदूतों के साथ बादल पर उतरते हुए देखेंगे, तब तक वह कार्य पहले ही समाप्त हो चुका होगा। जब आपदाएं समाप्त होने वाली होती हैं, तब प्रभु सार्वजनिक रूप से बादल पर प्रकट होते हैं। अगर हम तब तक इंतज़ार करते हैं, तो हम हटा दिए जाएंगे और विजेता बनने का मौका खो देंगे। नुकसान बहुत बड़ा होगा। प्रकाशित वाक्य का यही अर्थ है जब वह कहता है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। इसलिए जबकि दोनों ही प्रभु का स्वागत करने के तरीके हैं, चाहे वह आपदाओं से पहले देह में प्रभु का स्वागत करना हो या आपदाओं के बाद आध्यात्मिक शरीर में उनका सार्वजनिक रूप से प्रकट होना हो, परिणाम और नतीजे पूरी तरह से अलग होते हैं। भाइयों और बहनों, आइए इस प्रश्न पर विचार करें। प्रभु का स्वागत करने का कौन सा तरीका हमें सबसे अधिक लाभ पहुंचा सकता है? ए, प्रभु के बादल पर आने का इंतजार करें। बी, जब प्रभु दूसरी बार गुप्त रूप से देह में लौटेंगे तो उनका स्वागत करें। सी, मैं निश्चित नहीं हूं। सही उत्तर है बी, जब प्रभु दूसरी बार गुप्त रूप से देह में लौटेंगे तो उनका स्वागत करें। अगर हम आपदाओं के बाद प्रभु के बादलों पर उतरने का इंतजार करेंगे, तो हम अंत के दिनों में परमेश्वर के उद्धार से चूक जाएंगे और हम रोएंगे और दांत पीसेंगे। तीसरा, अंत के दिनों में परमेश्वर को देहधारी क्यों होना चाहिए? प्रभु 2000 साल पहले देह में प्रकट हुए और कार्य किए।
उन्हें अंत के दिनों में फिर से ऐसा क्यों करना चाहिए? कुछ लोग पूछ सकते हैं, क्या यह वास्तव में जरूरी है? क्या परमेश्वर आत्मा में कार्य नहीं कर सकते, जैसा कि यहोवा परमेश्वर ने अतीत में किया था? यह एक वैध प्रश्न है, लेकिन हमें सबसे पहले यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर आत्मा के रूप में कार्य करता है या देहधारी होकर। इसका निर्णय कोई व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर करता है। परमेश्वर जो तरीका चुनता है वह उसके कार्य की आवश्यकताओं और भ्रष्ट मानव जाति की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित होता है। परमेश्वर हमेशा वह तरीका चुनता है जो उसके कार्य के लिए सबसे प्रभावी हो और मानवता को बचाने के लिए सबसे अधिक लाभदायक हो। यह समझने के लिए कि परमेश्वर का देह बनना क्यों आवश्यक है, हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि परमेश्वर अंत के दिनों में क्या कार्य करना चाहते हैं। परमेश्वर सत्य को व्यक्त करने के लिए देह धारण करते हैं, जिससे लोगों के लिए उनके पास आना और उन्हें समझना आसान हो जाता है। प्रभु यीशु ने स्वयं भविष्यवाणी की थी, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। वो जो मुझे नकार देता है और मेरे वचन नहीं स्वीकारता, उसका भी न्याय करने वाला कोई है। मैंने जो वचन बोले हैं वे ही अंत के दिन उसका न्याय करेंगे। जब प्रभु यीशु ने कहा, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, इसका अर्थ है कि प्रभु के पास बहुत सी बातें थी जो वह हमें बताना चाहते थे, परंतु उस समय मानव जाति उन्हें सह नहीं सकती थी। इसलिए प्रभु यीशु ने इन वचनों को अंत के दिनों के लिए बचा लिया। शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि प्रभु अपने वचनों का उपयोग अंत के दिनों में लोगों का न्याय करने के लिए करेंगे। इसका अर्थ है कि प्रभु लोगों के एक समूह का न्याय करने, उन्हें शुद्ध करने और बचाने के लिए सत्य व्यक्त करेंगे, जिससे वे विजेता बनेंगे। भाइयों और बहनों, चलिए इस पर विचार करें। यदि प्रभु सत्य व्यक्त करने और न्याय करने के लिए लौट रहे हैं, तो कौन सी विधि हमारे लिए उनके पास आना और उनके वचनों को समझना सरल बनाती है? ए, परमेश्वर देह बन जाते हैं, मानवीय छवि के साथ मानवीय भाषा बोलते हैं। बी, परमेश्वर हमसे सीधे स्वर्ग से आत्मा के रूप में बोल रहे हैं। सी, मुझे नहीं पता। सही उत्तर है ए, परमेश्वर देह बन जाते हैं, मानवीय छवि के साथ मानवीय भाषा बोलते हैं। आत्मा के लिए यह कार्य सीधे तौर पर करना अव्यवहारिक क्यों है? अंत के दिनों में परमेश्वर को देहधारी क्यों होना चाहिए? इस पर विचार करें।
यदि परमेश्वर की आत्मा सीधे मनुष्य से बात करती तो क्या मनुष्य वास्तव में इसे सहन कर सकता था? पुराने नियम से इस उदाहरण को याद करें। सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। जब यहोवा आत्मा के रूप में सीनै पर्वत पर प्रकट हुए तो लोग भयभीत हो गए। इस्राएलियों ने मूसा से कहा, तुम परमेश्वर से बात करो, परमेश्वर जो भी व्यवस्था करेंगे हम उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन हम परमेश्वर का चेहरा देखने की हिम्मत नहीं कर सकते। जब आत्मा बोलता है तो यह स्वर्ग से गड़गड़ाहट की तरह होता है। क्या लोग डरेंगे नहीं? क्या वे आत्मा के पास जाने की हिम्मत करेंगे? और अगर लोग निकट नहीं आ सकते तो परमेश्वर उनके साथ कैसे बातचीत कर सकता है? उन्हें आपूर्ति कैसे कर सकता है और उनका नेतृत्व कैसे कर सकता है? इसके विपरीत परमेश्वर देह बनकर सत्य को व्यक्त करने के लिए मानवीय भाषा का उपयोग कर सकता है, जिससे लोग परमेश्वर के इरादों को समझ सकते हैं। जब प्रभु यीशु कार्य कर रहे थे, क्योंकि वे देह में थे, वे लोगों के साथ वास्तविक संपर्क कर सकते थे, उनसे आमने सामने बात कर सकते थे और किसी भी समय सत्य साझा कर सकते थे। अक्सर दैनिक जीवन से सरल दृष्टांतों का उपयोग करते थे, जैसे जाल का दृष्टांत और खमीर का दृष्टांत। जो लोग सत्य से प्रेम करते थे वे इसे आसानी से समझ सकते थे और उसका अभ्यास कर सकते थे। इससे पता चलता है कि परमेश्वर का देह बनना लोगों को सत्य की ओर ले जाने और उद्धार की ओर ले जाने का सबसे उचित तरीका है। इसे और भी स्पष्ट करने के लिए चलिए वचनों के कुछ और अंश पढ़ें। परमेश्वर द्वारा मनुष्य को सीधे पवित्र आत्मा की पद्धति और पवित्र आत्मा की पहचान का उपयोग करके नहीं बचाया जाता, क्योंकि उसके पवित्र आत्मा को मनुष्य द्वारा ना तो छुआ जा सकता है, ना ही देखा जा सकता है, और ना ही मनुष्य उसके निकट जा सकता है। यदि उसने पवित्र आत्मा का तरीका इस्तेमाल कर सीधे तौर पर मनुष्य को बचाने का प्रयास किया होता तो मनुष्य उसके उद्धार को प्राप्त करने में असमर्थ होता। यदि परमेश्वर एक सृजित मनुष्य का बाहरी रूप धारण ना करता तो मनुष्य के लिए इस उद्धार को प्राप्त करने का कोई उपाय ना होता, क्योंकि मनुष्य के पास उस तक पहुंचने का कतई कोई तरीका नहीं है। बहुत हद तक वैसे ही जैसे कोई मनुष्य यहोवा के बादल के पास नहीं जा सकता था। केवल एक सृजित मनुष्य बनकर, अर्थात अपने वचन को उस देह में जो वह बनने वाला है रखकर ही वह व्यक्तिगत रूप से वचन को उन सभी लोगों में ढाल सकता है जो उसका अनुसरण करते हैं। केवल तभी मनुष्य व्यक्तिगत रूप से उसके वचन को सुन और देख सकता है, और इससे भी बढ़कर उसके वचन को प्राप्त कर सकता है और इसके माध्यम से पूरी तरह से बचाया जा सकता है। यह परमेश्वर के देह बनने का लाभ था। वह मानव जाति के ज्ञान का लाभ उठा सकता था और लोगों से बात करने और अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए
मानवीय भाषा का उपयोग कर सकता था। उसने मनुष्य को अपनी गहन दिव्य भाषा, जिसे समझने में लोगों को संघर्ष करना पड़ता था, मानवीय भाषा में मानवीय तरीके से समझाई या इसका अनुवाद किया। इससे लोगों को उसके इरादों को समझने और यह जानने में सहायता मिली कि वह क्या करना चाहता है। वह मानवीय भाषा का प्रयोग करके मानवीय परिप्रेक्ष्य से लोगों के साथ वार्तालाप कर सकता था और लोगों के साथ उस तरीके से बातचीत कर सकता था जिसे वे समझ सकते थे। यहाँ तक कि वह मानवीय भाषा और ज्ञान का उपयोग करके बोल और कार्य कर सकता था, ताकि लोग परमेश्वर की दयालुता और घनिष्ठता महसूस कर सके, ताकि वे उसके हृदय को देख सकें। ये वचन इसे बहुत स्पष्ट करते हैं। परमेश्वर का कार्य करने और बोलने के लिए देह बनना बहुत सार्थक है। वह भ्रष्ट मानव जाति की ज़रूरतों के कारण ऐसा करता है, जबकि परमेश्वर का आत्मा व्यवस्था के युग में प्रकट हुआ और बोला, लेकिन यह केवल कभी कभार ही था और वचन कम थे। प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। इस शास्त्र में उल्लेख है कि अंत के दिनों में प्रभु यीशु के पास हमें बताने के लिए बहुत सी बातें हैं और वह हमें सभी सत्य में मार्गदर्शन भी करेंगे। यह हमें बताता है कि अंत के दिनों में न्याय के कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर को मानव जाति को बचाने के लिए कई सत्य व्यक्त करने और बहुत सारे वचन बोलने होंगे। इसलिए आत्मा का सीधे तौर पर बोलना और कार्य करना अंत के दिनों के कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। केवल देह बनकर ही परमेश्वर मनुष्यों के बीच रह सकते हैं, जिससे लोगों के लिए यह महसूस करना आसान हो जाता है कि वह सुलभ और सुगम है। इससे लोग सत्य को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। साथ ही यह लोगों की धारणाओं, कल्पनाओं और भ्रष्ट स्वभावों को उजागर करता है। इससे परमेश्वर मनुष्य के भ्रष्ट सार के अनुसार सत्य बोल पाता है, मनुष्य के पापी प्रकृति को शुद्ध कर पाता है और अंततः मनुष्य को शैतान की शक्ति से बचा पाता है। हमारे लिए अंत के दिनों में जन्म लेना और प्रभु की देह में वापसी का स्वागत करना सबसे महान आशीष है। देह में परमेश्वर अच्छे को बुरे से अलग करता है, लोगों को उनके प्रकार के अनुसार छांटता है। अंत के दिनों में कार्य करने के लिए परमेश्वर के देहधारी होने के कई कारण हैं। वह लोगों का न्याय करने, उन्हें शुद्ध करने और बचाने के लिए अपने वचनों को व्यक्त करने के लिए आता है। साथ ही यह लोगों को प्रकट करने, लोगों को हटाने और प्रत्येक को उनकी किस्म के अनुसार छांटने, भेड़ों को बकरियों से, गेहूं को जंगली पौधों से, अच्छे सेवकों को बुरे सेवकों से अलग करने के लिए भी है, ताकि परमेश्वर अच्छे लोगों को पुरस्कृत कर सके और दुष्टों को दंडित कर सके। यदि परमेश्वर अपने गौरवशाली आध्यात्मिक शरीर में प्रकट होता तो हर कोई अच्छा और बुरा दोनों आराधना में गिर जाता। फिर अच्छाई को बुराई से कैसे अलग किया जा सकता है?
यही कारण है कि देह धारण परमेश्वर की महान बुद्धि है। यह सभी को प्रकट करता है जो लोग सत्य की खोज करते हैं और परमेश्वर की वाणी सुनते हैं, वे बुद्धिमान कुंवारियां हैं। हालांकि देहधारी परमेश्वर का स्वरूप साधारण है, लेकिन वे उनके द्वारा बोले गए सत्य से पहचान लेते हैं कि वे लौटे हुए प्रभु यीशु हैं। इससे प्रभु यीशु के ये वचन पूरे होते हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। इसके विपरीत देह में परमेश्वर के साधारण प्रकटन के कारण मूर्ख कुंवारियां उसे आंकने, उसकी निंदा करने और उसका प्रतिरोध करने में तत्पर रहती हैं। उन्हें बुरे के रूप में प्रकट किया जाता है और उन्हें हटाने और दंडित करने के लिए चिन्हित किया जाता है। इसलिए यह परमेश्वर की महान बुद्धि है कि वह अंत के दिनों में दूसरी बार देह बन जाता है। इससे प्रत्येक को उसके प्रकार के अनुसार छांटने का परिणाम प्राप्त होता है। चौथा, मनुष्य के पुत्र का स्वागत कैसे करें? परमेश्वर की वाणी सुनने के द्वारा। जब परमेश्वर अंत के दिनों में लौटते हैं तो वह मनुष्य के बीच न्याय का कार्य करने के लिए मनुष्य के पुत्र के रूप में लौटते हैं। इसलिए यदि वह मनुष्य का एक साधारण और सामान्य मनुष्य का पुत्र है और उसकी दिव्यता उसके बाहरी रूप से नहीं देखी जा सकती है, तो हम उसका स्वागत कैसे कर सकते हैं? हम कुछ शास्त्रों की एक साथ जांच करके कुछ मार्ग खोज सकते हैं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये भविष्यवाणियां हमें स्पष्ट रूप से बताती हैं कि प्रभु का स्वागत करने की कुंजी सुनना है। हमें सुनने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता क्यों है? यदि प्रभु सभी को देखने के लिए बस एक बादल पर लौट रहे होते तो हमें केवल अपनी आंखों की आवश्यकता होती। लेकिन चूंकि प्रभु देह में लौटते हैं, इसलिए बाह्य रूप से वे एक साधारण व्यक्ति हैं, परमेश्वर की छवि के बिना बिल्कुल भी अलौकिक नहीं। इसलिए देह में परमेश्वर को पहचानने के लिए कोई केवल उनकी वाणी सुनकर ऐसा कर सकता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। प्रभु का स्वागत करने की कुंजी परमेश्वर की वाणी को सुनना है। केवल इसी तरह से कोई प्रभु का स्वागत कर सकता है। यह वाणी उन अनेक सत्यों को संदर्भित करती है जिन्हें प्रभु अपने लौटने पर व्यक्त करेंगे। ऐसे सत्य जिन्हें लोगों ने पहले कभी नहीं सुना होगा। बुद्धिमान कुंवारियां मनुष्य के पुत्र के वचनों को सुनती हैं, उन्हें सत्य और परमेश्वर की वाणी के रूप में पहचानती हैं और आनंद पूर्वक प्रभु का स्वागत करती हैं। वे जानती हैं कि केवल मसीह ही सत्य, मार्ग और जीवन है। लेकिन अगर लोग इन वचनों को सुनते हैं और उदासीन रहते हैं या उन्हें स्वीकार करने से इनकार करते हैं,
तो वे मूर्ख कुआरियां हैं जिन्हें प्रभु द्वारा त्याग दिया जाएगा, और वे रोने और अपने दांत पीसने के लिए बड़ी आपदाओं में पड़ जाएंगी। प्रभु यीशु ने कहा था, आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। यह हमें बताता है कि जैसे ही हम किसी को यह गवाही देते हुए सुनते हैं कि परमेश्वर प्रकट हुए हैं और उन्होंने कई सत्य व्यक्त किए हैं, हमें तुरंत यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या ये शब्द परमेश्वर के वचन हैं। अगर वे हैं तो हमें स्वीकार करना चाहिए और समर्पण करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की भेड़ें परमेश्वर की वाणी सुनेंगी। जब परमेश्वर की भेड़ें परमेश्वर के वचन सुनती हैं तो उन्हें लगता है कि यह सत्य है, इसमें अधिकार और शक्ति है, और उन्हें लगता है कि ये वचन गहन रहस्यमय है और कुछ ऐसा नहीं है जिसे मनुष्य व्यक्त कर सकता है। इस प्रकार वे अपने हृदय से यह निर्धारित कर सकते हैं कि ये वचन पवित्र आत्मा के कथन हैं, परमेश्वर की वाणी। इस तरह से बुद्धिमान कुआरियां परमेश्वर की वाणी सुनती हैं और प्रभु का स्वागत करती हैं। भाइयों और बहनों, आइए अब एक प्रश्न पर विचार करें और देखें कि आज सभी को क्या लाभ हुआ है। अंत के दिनों में परमेश्वर किस तरह से वापस आएंगे? ए, बादल पर आएंगे, क्योंकि वह 2000 साल पहले ही देह में वापस आ चुके हैं। बी, आत्मा में गुप्त रूप से वापस आएंगे। सी, सबसे पहले वह फिर से गुप्त रूप से देह में वापस आएंगे, फिर वह सार्वजनिक रूप से बादल पर प्रकट होंगे। डी, मैं निश्चित नहीं हूं। सही उत्तर है सी, सबसे पहले वह फिर से गुप्त रूप से देह में वापस आएंगे, फिर वह सार्वजनिक रूप से बादल पर प्रकट होंगे। क्या आपने सही समझा? पांचवां, प्रभु पर विश्वास करने किंतु उनका स्वागत ना करने के क्या परिणाम होते हैं? भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु की भविष्यवाणियों को पढ़ने के बाद अब हमें कुछ समझ आ गई है कि प्रभु अंत के दिनों में कैसे आएंगे और वे क्या कार्य लेकर आएंगे। प्रभु की वापसी 2 चरणों में विभाजित है, गुप्त आगमन और सार्वजनिक रूप से प्रकट होना। सबसे पहले प्रभु एक चोर की तरह आते हैं, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर देह बन जाता है और सत्य को व्यक्त करने और अंत के दिनों में न्याय का कार्य करने के लिए गुप्त रूप से लौटते हैं। मुख्य उद्देश्य विजेताओं के एक समूह को पूर्ण करना है, जो इस भविष्यवाणी को पूरा करते हैं कि न्याय परमेश्वर के घर से शुरू होना चाहिए। जब परमेश्वर गुप्त रूप से देह में लौटते हैं तो यह अंत के दिनों में न्याय के कार्य की शुरुआत को चिन्हित करते हैं। वह सबसे पहले परमेश्वर के घर से शुरू होने वाले न्याय के कार्य को अंजाम देते हैं। परमेश्वर उन लोगों को शुद्ध करते हैं और बचाते हैं जो उसकी वाणी सुनते हैं और उसके सामने लाए जाते हैं, उन्हें विजेता बनाते हैं। फिर परमेश्वर सिय्योन लौटते हैं, बड़ी आपदाएं आने लगती हैं और परमेश्वर इस पुरानी दुनिया को दंडित करने
और नष्ट करने के लिए आपदाओं का उपयोग करते हैं। यह अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय के कार्य के चरमोत्कर्ष को चिन्हित करेगा। अंत में बड़ी आपदाओं के बाद परमेश्वर एक बादल पर उतरेंगे और सभी के सामने खुले तौर पर प्रकट होंगे। उस समय न्याय का कार्य पूरा हो जाएगा और परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर प्रकट होगा। इसलिए यदि हम बुद्धिमान कुंवारियां बनना चाहते हैं तो हमें आपदाओं से पहले देह में लौटने वाले परमेश्वर का स्वागत करना चाहिए। यही कारण है कि प्रभु ने हमें बार बार बताया, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। वह चाहता है कि हम उसके गुप्त आगमन के दौरान उसके द्वारा बोले गए सत्यों से उसे पहचानना सीखें। जब वह देह में लौटेंगे तो वह हमें सभी सत्यों में अगुवाई करेंगे। अंततः यह देह में परमेश्वर ही है जो हमें बचाते हैं और हमें अपने वादे देते हैं। प्रभु जो खुले तौर पर बादल पर प्रकट होते हैं, वह शैतान और मसीह विरोधियों की ताकतों को खत्म करने के लिए, दंडित करने का कार्य करने के लिए बाद में आता है। उस समय परमेश्वर का कार्य समाप्त हो चुका होगा और परमेश्वर ने युग का अंत कर दिया होगा। इसलिए प्रभु ने हमें अपने सार्वजनिक प्रकटन का स्वागत करने के लिए नहीं कहा। प्रभु ने हमें अपने गुप्त आगमन का स्वागत करने के लिए देखने और प्रतीक्षा करने के लिए कहा। यदि हम अभी भी प्रभु के बादल पर आने का इंतजार करना चाहते हैं तो हमें आशीष नहीं बल्कि आपदा मिलेगी। हमारा अंत थोमा जैसा होगा, जैसा कि प्रभु यीशु ने थोमा से कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। इसलिए यदि हम प्रभु को बादल पर आते देखने से पहले उनकी वाणी सुनकर उनकी वापसी का स्वागत करते हैं तो हम धन्य हैं और विजेता बनाए जाएंगे और सबसे धन्य होंगे। अंत में आइए अधिक स्पष्टता से समझने के लिए वचनों का एक और अंश पढ़ें। बहुत से लोगों को शायद इसकी परवाह ना हो कि मैं क्या कहता हूँ, किंतु मैं ऐसे हर तथाकथित संत को जो यीशु का अनुसरण करते हैं बताना चाहता हूँ कि जब तुम लोग यीशु को एक श्वेत बादल पर स्वर्ग से उतरते अपनी आंखों से देखोगे तो यह धार्मिकता के सूर्य का सार्वजनिक प्रकटन होगा। शायद वह तुम्हारे लिए एक बड़ी उत्तेजना का समय होगा, मगर तुम्हें पता होना चाहिए कि जिस समय तुम यीशु को स्वर्ग से उतरते देखोगे, यही वह समय भी होगा जब तुम दंडित किए जाने के लिए नीचे नरक में जाओगे। वह परमेश्वर की प्रबंधन योजना की समाप्ति का समय होगा और वह समय होगा जब परमेश्वर सज्जन को पुरस्कार और कुकर्मी को दंड देगा, क्योंकि परमेश्वर का न्याय मनुष्य के चिन्ह देखने से पहले ही समाप्त हो चुका होगा। जब सिर्फ सत्य की अभिव्यक्ति होगी, वे जो सत्य को स्वीकार करते हैं और संकेतों की खोज नहीं करते और इस प्रकार शुद्ध कर दिए गए हैं, वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने लाए जा चुके होंगे और सृष्टिकर्ता के आलिंगन में प्रवेश कर चुके होंगे। सिर्फ वे
जो इस विश्वास में बने रहते हैं कि ऐसा यीशु जो श्वेत बादल पर सवारी नहीं करता, एक झूठा मसीह है, अनंत दंड के अधीन कर दिए जाएंगे, क्योंकि वे सिर्फ उस यीशु में विश्वास करते हैं जो संकेत प्रदर्शित करता है, पर उस यीशु को मान्यता नहीं देते जो कड़ा न्याय अभिव्यक्त करता है और जीवन और सच्चा मार्ग जारी करता है। इसलिए केवल यही हो सकता है कि जब यीशु खुलेआम श्वेत बादल पर वापस लौटे तो वह उनके साथ निपटे। वे बहुत हठधर्मी, अपने आप में बहुत आश्वस्त, बहुत अहंकारी हैं। ऐसे अधम लोग यीशु द्वारा कैसे पुरस्कृत किए जा सकते हैं? यीशु की वापसी उन लोगों के लिए एक महान उद्धार है जो सत्य को स्वीकार करने में सक्षम है, पर उनके लिए जो सत्य को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, यह दंडाज्ञा का संकेत है। तुम लोगों को अपना स्वयं का रास्ता चुनना चाहिए और पवित्र आत्मा के खिलाफ निंदा नहीं करनी चाहिए और सत्य को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। तुम लोगों को अज्ञानी और अभिमानी व्यक्ति नहीं बनना चाहिए, बल्कि ऐसा बनना चाहिए जो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के प्रति समर्पण करता हो और सत्य के लिए प्यासा होकर इसकी खोज करता हो। सिर्फ इसी तरीके से तुम लोग लाभान्वित होगे। इस अंश से हम देख सकते हैं कि जब परमेश्वर अंत के दिनों में दूसरी बार देह में लौटेंगे, अगर लोग उसे स्वीकार नहीं करते हैं और उसके द्वारा व्यक्त सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि केवल प्रभु यीशु के बादल पर आने का इंतजार करते हैं, तो वे कभी भी प्रभु का स्वागत नहीं करेंगे और आपदाओं में दंड और विनाश का सामना करेंगे। अंत के दिनों में केवल देह में परमेश्वर ही मनुष्य का न्याय करने, उसे शुद्ध करने और बचाने के लिए सत्य व्यक्त कर सकते हैं। यदि लोग धारणाओं से भरे हुए हैं और उसे नकारते और उसकी निंदा करते हैं, तो वे परमेश्वर के दुश्मन हैं और उन्होंने एक जघन्य पाप किया है। यह उनका अपना विनाश चाहना है, खुद पर बर्बादी लाना है। यह सब सुनने के बाद कुछ लोग सोच सकते हैं, लगभग पूरा धार्मिक जगत मानता है कि प्रभु बादल पर आएंगे। यह पहली बार है जब मैंने उसके देह में लौटने के बारे में सुना है। मेरे लिए इस पर विश्वास करना बहुत नया है। लेकिन क्या नया का अर्थ गलत होता है? क्या नया का अर्थ यह है कि यह झूठ है? क्या आज भी कुछ ऐसा कहा जाता है जो बाइबल के विपरीत हो? नहीं, क्योंकि बाइबल वास्तव में प्रभु की वापसी के दोनों चरणों की भविष्यवाणी करती है। जो कुछ भी साझा किया गया है वह पूरी तरह से बाइबल की भविष्यवाणी के अनुरूप है। हमें अपनी व्यक्तिगत धारणाओं और कल्पनाओं को छोड़ देना चाहिए और बाइबल से सिर्फ एक या दो अंशों के आधार पर आंख मूंद कर प्रभु के आने का तरीका निर्धारित नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ कि 2000 साल पहले इजरायलियों ने जो मसीहा का बेसब्री से इंतजार किया, उन्हें पहचाना नहीं और इसके बजाय उन्हें सूली पर चढ़ा दिया? ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने मसीहा के आने को अपनी धारणाओं और कल्पनाओं के अनुसार परिभाषित किया था। वे बाइबल की भविष्यवाणियों में अलग अलग वाक्यांशों से चिपके रहे
यह मानते हुए कि मसीहा का एक राजा की तरह एक महल में जन्म होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से प्रभु यीशु आए वह उनकी कल्पना और विश्वास से बहुत अलग था और उन्हें अपनी खुद की मान्यताओं को छोड़ना मुश्किल लगा। परिणाम स्वरूप वे प्रभु यीशु को पहचानने में विफल रहे। उन्हें सूली पर चढ़ाने का जघन्य अपराध किया और प्रभु के उद्धार को खो दिया। उनकी जिद, अहंकार, अति आत्मविश्वास और अज्ञानता ने उन्हें बर्बाद कर दिया। अंत के दिनों में भी यही होता है। अगर हम अपनी कल्पनाओं पर अड़े रहेंगे या अपने पादरियों की कही बातों पर विश्वास करेंगे तो हम भी इस्राएलियों जैसी ही गलती करने की संभावना रखते हैं और अंत के दिनों में प्रभु के उद्धार को खो देंगे। परमेश्वर की बुद्धि स्वर्ग से भी ऊंची है। परमेश्वर का कार्य किसी व्यक्ति द्वारा विवश नहीं है। वह अपनी योजना के अनुसार और हमारी ज़रूरतों के अनुसार कार्य करते हैं। भले ही सारी मानव जाति विरोध करे और स्वीकार करने से इनकार करे, इससे परमेश्वर की योजना नहीं बदलेगी। परमेश्वर का फिर से देह बनना और कार्य करना हम लोगों के लिए एक महान आशीष और उद्धार है जो अंत के दिनों में पैदा हुए हैं। यह मानव जाति के लिए परमेश्वर का प्रेम और देखभाल है। हर बार जब परमेश्वर देह बनता है तो उसे अस्वीकृति और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमेशा हम मानव जाति ही परमेश्वर के कार्य से लाभान्वित होते हैं। यदि आप कहते हैं मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, तो अंततः केवल आप ही नुकसान उठाएंगे। प्रभु का आगमन एक बड़ा मामला है। मुझे आशा है कि हर कोई इसे सावधानी से लेगा और इसकी गंभीरता से जांच करेगा। हर हाल में इस अवसर को ना चूके और जीवन भर पछताएं नहीं।